इससे पहले आपके लिए 7 वीडियो डेट ऑफ पार्टनरशिप की डाले थे। अगर वो 7 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आज आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बताऊंगा, जिसका कम से कम एक क्वेश्चन, एक बिग बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और 1 या 2 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा और ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हम सिर्फ एक ही वीडियो बताएंगे आपको समझाने के लिए और इसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा और आप उसको देखिएगा ईमानदारी से। बिल्कुल बहुत इजी है ये। जितने भी अभी तक मैंने पार्टनरशिप के आपको क्वेश्चन दिए हैं उन सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही है, तो आप उसको देखिएगा। इसमें आपको कितने कॉन्फिडेंस, इसका मतलब तो आप समझी गए होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म क्यों बंद हो जाती है, इसके बहुत से रीजन है। 2-4 रीजन हो सकता है थ्योरी में आपके आ जाए। तो इसका पहला रीजन होता है कि कोर्ट इसको कह देती है कि फर्म क्या कहते हैं इसको बंद कर दिया जाए, या फर्म लगातार उसको लॉस हो रहा हो तो उसका बंद हो जाता है, या किसी फर्म की या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो डिसोल्यूशन फर्म बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें रीजन है जिससे कि, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे बहुत से रीजन है। आपको कोई 3-4 रीजन आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है। फिलहाल हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला अकाउंट आपको बनाएंगे वो बनाएंगे रियलाइजेशन। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जो कि बहुत इजी होता है। बहुत इजी होता है। इससे पहले मैंने जितने भी आपको पार्टनरशिप में अकाउंट बताए थे, क्वेश्चन कहा था कि आपको क्वेश्चन को बहुत ठीक से पढ़ना है, लेकिन मैं पहला ऐसा चैप्टर है जिसको मैं बिल्कुल नहीं कहता इसको ठीक से पढ़ना है। सिर्फ जब आपको सिर्फ बैलेंस शीट को देखना है और बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, बहुत इजी है, आपके बुक में भी है, लेकिन इसको आप समझ नहीं सकते। अगर ये वीडियो देखेंगे तो जो बुक में आपका दिया हुआ है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2-4 वीडियो में बता दूंगा, इसको देख लीजिएगा। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन, टफ चैप्टर नहीं है और उसके 6 मार्क्स आते हैं। हाँ, ये आपका चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, क्वेश्चन इसमें लेंदी लगेगा आपका। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, देखिए मैं जितनी बार ये अकाउंट बनाता हूं ये लिखता हूं, तो आपको भी ये लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आप डेबिट साइड देखिए क्या लिखा जाएगा। ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है। क्या लिखा जाएगा, देखिए टू ऑल एसेट्स। आप बैलेंस शीट उठाएंगे ना, बैलेंस शीट, हर क्वेश्चन बैलेंस शीट होती है, उससे क्वेश्चन बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड की जितनी भी चीजें हैं सब 1 बाय 1 लिख डालेंगे एक तरफ से। किसको नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट में किसको नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख डालेंगे। आप नहीं लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, accumulated loss, accumulated loss, accumulated loss का वही बेटा जो हमने आपको लिखवाया था, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो एसेट साइड होती है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिख डालेंगे। क्या क्या लिख डालेंगे आप लोग? डेटास, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बीआर, सब कुछ लिख डालेंगे। जितनी ऐसे सारी चीजें होती हैं वो सब लिख डालेंगे। इसी तरीके से आप इधर देख लीजिए, टू ऑल लायबिलिटीज, सब कुछ लिख डालेंगे लायबिलिटी साइड, एक्सेप्ट इसको नहीं लिखेंगे, ये छोड़कर क्या क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, रिजर्व है ना, रिजर्व होता है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सब लिखेंगे। हाँ, एक चुनाव याद कर लीजिए, जैसे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बोल रहे हैं। सपोज डेट आपको समझिए, जैसे ए बी सी पार्टनर हैं, तो ए बी सी की ना कैपिटल लिखेंगे, ना लोन लिखेंगे, ना ही करेंट अकाउंट लिखेंगे। लेकिन जैसे एज वाइफ लोन आ गया उसको लिखेंगे, बीस फ्रेंड लोन आ गया उसको लिखेंगे। मतलब कि पार्टनर्स के अलावा अगर पार्टनर्स के कुछ रिलेटिव का कोई लोन आता है तो हम उसको लिखेंगे। इधर साइड डेबिट साइड हमने सारी एसेट्स लिख दी है। अब सब एसेट्स को या तो पार्टनर्स लेंगे, कई बार बंद हो गई फर्म, तो कोई पार्टनर कहेगा ये मशीन क्यों बेच रहे हो, हमें दे दो, तो कोई ना कोई पार्टनर्स लेगा या उसको बेचा जाएगा। ठीक है, दो में से एक ही काम होता है। अगर कोई पार्टनर्स लेता है तो हम लिखते हैं एज कैपिटल, और जो लेता है मान लो फर्नीचर ले रहा है तो हम ब्रैकेट में फर्नीचर लेते हैं। ये करना है। अगर कुछ बेचा जाता है तो लिखेंगे टू बाइंग मशीनरी। इसके अलावा हम और भी कुछ नहीं लिखेंगे। मान लो सी ने बिल्डिंग ले ली तो टू लिख लिया हमने यहाँ पे, ये बाई होगा। ठीक है, बाई 20 कैपिटल और ब्रैकेट में बिल्डिंग, फिर यहाँ पे बाई बाइंग और ब्रैकेट में जो चीज या तो एस या तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे या तो बाइंग। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो आगे जो अकाउंट बनते हैं उसमें गलती हो जाएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हम पहले बता चुके, तो समझिए। सारी एसेट लिख देंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसको करेंगे। ठीक है, अब इधर तरीके से या तो लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट होगा तो हम उसको लिखेंगे बैंक। मान लीजिए क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया तो क्रेडिटर लिखेंगे। मान लीजिए किसी पार्टनर ने कहा कि लोन का पेमेंट हम कर देंगे क्योंकि लायबिलिटीज है, तो मान लीजिए बी ने कहा कि लोन का पेमेंट हम कर देंगे, तो 20 कैपिटल, यहां पे आ जाएगा लोन। या तो ये देखिए, या बैंक या कैपिटल या बैंक। इसके अलावा तीसरा वर्ड आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के कुछ खर्चे होते हैं, तो जो खर्चे होते हैं उनको हम लिखते हैं टू बैंक लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कहने के बाद है, इसके बाद या तो आपको कैपिटल में लिखना है या तो बैंक में लिखना है। इसके अलावा तीसरी जगह कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत सी चीजें होती हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि ये फर्म के लिए लॉस है तो उसको डेबिट साइड डाल दीजिए। अगर समझते हैं फर्म के लिए प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड डाल दीजिए। इसके बाद हम उसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस में वही काम होता है जो करते चले आए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो ए बी सी में बांट के यहां हम डिटेल लिख देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ स्टार बना देते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट भी आए, हो सकता है लॉस भी आए। अगर मान लीजिए लॉस आ रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी में हम इसको बांट के लिख देंगे।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन जब तक इसके क्वेश्चन नहीं रखेंगे आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें गुडविल ट्रीटमेंट कुछ दूसरा होता है, तो मैं वीडियो भी आपको गुडविल ट्रीटमेंट के बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन को आप अपने सामने रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके।